नमस्कार दोस्तों, विकास दुबे जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, अंततः मारा गया। कब मारा गया, आज, कल, सुबह या फिर शाम, इस बारे में मैं आपसे कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, आधिकारिक सूचना नहीं दी है। लेकिन जो पुलिस कहती आ रही है विकास दुबे के एनकाउंटर के विषय में, वो मैं आपको जरूर ब्रीफ करना चाहूंगी। पुलिस का ये कहना है कि जब पुलिस विकास दुबे को लेकर जा रही थी गिरफ्तार कर, उस बीच में विकास दुबे उनके चंगुल से पुलिस की गिरफ्त से उसने भागने की कोशिश की और इसी बीच में दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों के तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। इन सब के बीच जो अफवाहें उड़ रही थी और कल जो एक नाटकीय रूपांतरण के तहत विकास दुबे का आत्मसमर्पण करना या अफवाहें उड़ना कि वो मध्य प्रदेश क्यों गया, जो गृह मंत्री हैं वो मिले हुए हैं, विकास दुबे को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसके जैसे कई जो अफवाहें थी वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर उड़ रही थी। इस बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर के एक दिन पहले वाली रात, जिस रात पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी, विकास दुबे के बेटे, उसके नौकर और उनके परिवार के एक छोटे से महज 8 साल के बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम विकास दुबे के एनकाउंटर का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बिल्कुल वो एक अपराधी था, एक गैंगस्टर था, उसे सजा मिलना लाजमी था, उससे जरूर सजा मिलनी चाहिए और यदि उसका अपराध कोर्ट तक जाता तो जरूर उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने 8 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की थी। हम उसके एनकाउंटर का बिल्कुल भी विरोध नहीं करते, लेकिन यहां बात कुछ और है। विकास दुबे के परिवार वालों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन विकास दुबे के जो एक साथी थे जिसका नाम अमर दुबे बताया जा रहा था, वो ढेर हो चुका था। उसके दूसरे दिन यानी कि विकास दुबे के एनकाउंटर वाले दिन विकास दुबे के 2 और साथी ढेर हो चुके थे। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति की जो मानसिकता होती है कि उसके जो 3 साथी थे उनका एनकाउंटर हो चुका है, वो ढेर हो चुके हैं, उसके जो परिवार वाले हैं वो पुलिस की गिरफ्त में, तो इतनी सारी जिंदगियां दांव पर लगाने की बजाय क्यों ना मैं ही आत्मसमर्पण करूं। क्योंकि दोस्तों यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन उसे भी अपने परिवार से प्यार होता है। अपराधी पुलिस की सह में ही पलता है या अपराधी पुलिस है। यूपी के एक डीजीपी ने एक पत्रकार से सवाल जवाब करते हुए बेहद उम्दा बात कही। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि कभी अपराध कम होगा, कौन कहता है कि कभी अपराध खत्म होगा, अपराध कभी खत्म नहीं होगा। आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में यूपी पुलिस ने 35 एनकाउंटर किए हैं और शायद ये इत्तेफाक ये हो कि उन 35 एनकाउंटर्स में जो 32 हैं वो दुबे मिश्रा यानी कि जो 32 एनकाउंटर्स किए गए हैं वो ब्राह्मण ही हैं। चलिए मैं मान लेती हूं कि शायद ये इत्तेफाक ही हो, पुलिस जो यूपी पुलिस है वो अपराधियों को मार रही हो, अपराधियों का एनकाउंटर कर रही हो, लेकिन यहां मेरा एक सवाल ये है कि क्या सारे अपराधी ब्राह्मण ही हैं, कि क्या सारे अपराध ब्राह्मणों ने ही किए? फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को सरेआम गालियां दी जाती हैं, ब्राह्मणों का सरेआम विरोध किया जाता है। ST/SC का जो एक बड़ा खेमा है वो ब्राह्मणों को अपराधी कहता है, सीधा अपराधी कहता है, लेकिन इन सब के बीच में इन सब का विरोध करने वाला, इन सब के बीच में इन सारी चीजों को टोकने वाला कोई नहीं होता। 26 जून, अभी 26 जून 2020 की बात कर रही हूं मैं। 26 जून 2020 को रायबरेली में 5 घटनाएं होती हैं जिनमें 5 मरने वाले जो होते हैं, जो 5 की हत्या होती है वो 5 ब्राह्मण ही होते हैं। 27 अप्रैल, 26 जून से पहले चले जाइए, 27 अप्रैल को, उस दिन परशुराम जयंती थी, आपको बता दूं,
उस दिन एटा में एक ही परिवार के ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है। पालघर में ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है। और इतने दूर क्यों जाऊं, अभी 6-7 दिन पहले की बात कर लीजिए। यहां मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि हम गोद ली हुई मीडिया नहीं है, हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सत्यकॉम है और हम सच कहते हैं। जो मैं आपको आंकड़े बता रही हूं वो आप सोशल मीडिया पर या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मेरी बातें सही है या फिर गलत है। अभी 6-7 दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूं। 6-7 दिन पहले ही प्रयागराज, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 ब्राह्मणों की सुबह 5 बजे हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस घटना का कवरेज की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में, इस घटना के विषय में मीडिया कुछ नहीं कहती, सरकार कुछ नहीं कहती, कोई कुछ नहीं कहता। साल भर पहले की बात मैं आपको बताने जा रही हूं, जब एक ब्राह्मण समाज के एक अध्यक्ष की सरेआम हत्या कर दी जाती है। और ये बात प्रूफ होती है कि जिसने हत्या की वो एक मुस्लिम था और उसने बकायदा पूरी तरह से प्लान कर उस ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष की हत्या की। दिवाली में एक फिल्म स्टार के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि मुझे दिया नहीं जलाने दिया जा रहा है इस मुस्लिम फैमिली के बीच में। यहां मैं आपके सामने एक बात जरूर साफ कर देना चाहती हूं कि हम सांप्रदायिकता को हवा नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश में जो कानून है, देश में जो कानून व्यवस्था है, जो नियम है, वो हर धर्म, संप्रदाय, हर वर्ग के लिए समान होना चाहिए। क्योंकि जब इस देश का जो कानून है वो हर संप्रदाय के लिए समान नहीं होगा, आप एक पक्ष का समर्थन करोगे, आप एक वर्ग को संरक्षित करोगे और दूसरे के विपक्ष में रहोगे, दूसरे को संरक्षण दोगे, उसके आपराधिक कृत्य को आप नजरअंदाज करोगे, तो ये तो होगा ही, अराजकता तो फैलेगी ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो पिताश्री हैं, श्री नंद कुमार बघेल जी, वो सरेआम ब्राह्मणों का विरोध करते हुए दिखते हैं। सरेआम किसी भी सम्मेलन में, कहीं पर भी, चाहे वो रोड हो, कोई भी सम्मेलन हो, हर जगह वो केवल ब्राह्मणों का विरोध करते हुए ही दिखते हैं। वो अपने आप को एक कट्टर ब्राह्मण विरोधी कहते हुए ब्राह्मणों के बारे में अंट शंट बोलते हुए नजर आते हैं। श्री राम, अयोध्या के श्री राम को उन्होंने दुष्ट कहा। साथ ही जो श्री राम मंदिर है अयोध्या का, उसको हटाकर वहां पर वो बौद्ध विहार स्थापित करना चाहते हैं। जरा सोचिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पिता को कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर यूं कहें कि कंट्रोल करना चाहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रदेश में जो 11% लोग हैं वो ब्राह्मण हैं और बाकी के जो हैं वो अन्य जाति के हैं। तो उन 11% ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी के जो वोट हैं वो पास आ जाएं, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री चाहता है। ये चल रहा है समाज में। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम इस वीडियो में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी सरकार का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे। हम अपने इस वीडियो में सिर्फ इस बात की अपील करना चाहते हैं कि यदि नियम है तो वो नियम हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय और हर वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल समान होना चाहिए। क्योंकि जब यही नियम केवल समाज के एक पक्ष को ध्यान में रखकर थोपे जाते हैं, तभी अराजकता फैलती है, तभी विरोध बढ़ते हैं, तभी अन्याय बढ़ता है, तभी अत्याचार बढ़ता है और तभी मौलाना साद जैसे लोग सरेआम घूमते हैं अपराध करके और तभी निर्दोषों की हत्या की जाती है। संविधान का कोई नियम है, यदि समाज का कोई नियम है, यदि सरकार का कोई नियम है और कानून है, तो वो कानून और नियम समाज के हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों के लिए समान होना चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हर संप्रदाय, जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं और समानता संविधान में लिखी हुई है।
विकास दुबे वाले मैटर पर विकास दुबे का साथ देने वाला, उसे फोन कर पुलिस के आने की जानकारी देने वाला चौबेपुर थाने का एक पुलिस वाला ही था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसका कोई एनकाउंटर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। यदि ये बात सच है कि अपराध को सरकार और पुलिस वाले खत्म करते हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध को बढ़ाने वाली, अपराध का समर्थन करने वाली भी कहीं ना कहीं पुलिस ही है, सरकार ही है। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सच के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम। नमस्कार।